ये देखो 62। आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं बुरी हूँ, बुरी थी, बुरी रहूंगी वहां, तो मैं कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। हेलो गाइस, एंड व्लॉग चैलेंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई हम फंस रहे हैं जाम में। अभी मैं दिखाती हूँ, बहुत भयंकर। इस बंदे ने फंसा दिया। मैं खुद महंगा हो गया जाम के चक्कर में। इतना जाम लग रहा है, इतना ज्यादा ट्रैफिक, यहाँ पे पुलिस कुछ भी नहीं है। दिमाग और खराब हो रहा है मेरा तो आई एम वेरी बिजी गाइस। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वैसे आज मेरी जिंदगी कैसी लग रही है बता दो बस मुझे। मैं तैयार वैयार हो के आई हुई हूँ। पालतू है क्या ये? आह 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 आह। आराम से डरता नहीं, इसने पाल रखा है ना ये, मुझे लग रहा है। वही समय ना पिकॉक दिखा, वो भी पता है क्या, गोल्ड मार्केट डॉक्टर लैंड में। देख लो कितनी अच्छी जगह है कि यहाँ पे हाथ के हाथ ना पास पास में जैसे पिकॉक वगैरह भी घूम रहा है। शेर भी घूमता शाम को 7 बजे के बाद। क्या बढ़िया था गुरु। सुनो, पहले गोलगप्पे जल्दी, चलो भीड़ नहीं है, और फिर उसके बाद खाएंगे जल्दी जल्दी। पहले मेरा नंबर लगाओ। गोलगप्पे 60 गोलगप्पे तो खा चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, अरे अरे हद हो गई। तो ये तो दूसरा डोना लिया है भाई, 60 हो गए ना। ये देखो वही गर्दन ला रहा है भाई भी हमारा। पंडित जी 60 नहीं हुआ बताओ, 61वां हो गया। ये देखो 62। नहीं बस तू ही खा, मैं नहीं खा रहा। कितने हो गए? 62। भैया मीठे बहुत ज्यादा है। भैया देखो बहुत ज्यादा मीठे हो रहे हैं, इसका मतलब 62 हो चुके हैं। भाई साहब एक बारी में एक हो जा रहा है। आज के बाद नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। 62 गोलगप्पे खा गई। अब फिर तूने मोमोज की प्लेट ले ली। पक्का लास्ट है? कौन सा वाला लास्ट? पक्का मैदा बहुत हो गया। मैंने टेस्ट कराया, रिपोर्ट में सिर्फ मैदा आया। तौबा तौबा तौबा। सुबह से निकले ना, पूरा दिन ऐसा हो गया, रात में दिन में आ रहे हैं। आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं था। बहुत कुछ हो गया ऐसा जो नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है यार, ऊपर वाले की जो आगे मालिक सबको ठीक रखते हैं। हम तो ये दुआ करते हैं किसी के बारे में गलत बोलते ही हैं और अपने लिए सुनते ही हैं। गए हुए थे तो हमारे एब्सेंस में एक ना पार्सल आया था। वैसे तो सामने वाले हमारे नेबर बहुत अच्छे बेचारे, फैमिली की तरह रहते हैं, और ऐसे ही होना चाहिए भाई साहब। अपने काम नहीं आता आज के समय में, दूसरे ही काम आते हैं। बात तो सही है। मैंने मंगलसूत्र ऑर्डर किया था, आई थिंक इसमें वही आया, मैं भी देखती हूँ। बट मैं अकेली हूँ घर में, वो है नहीं, वो सीधा अपने ऑफिस चले गए। मतलब काफी लेट हो गए माने में, बट फिर भी वो ऑफिस ही गए हैं। ये चलो मैं देखती हूँ, खोलने के बाद ही बनाऊंगी वीडियो, बन नहीं सकती ना अब तो यार। ये रहा, सुंदर लग रहा है ना, छोटा सा, ये भी लाई वाला। मुझे ना बहुत अच्छा लगा था ये, एकदम से अट्रैक्टिव था। और मुझे बड़ा वो भी है प्रिंस के नाम का पहनने का, प्रिंस लिखा हुआ। मैंने कहा चलो पूरा नहीं हो सकता, ये अच्छा है, एलिगेंट सा लग रहा है, सिंपल सुपर बढ़िया है। अब शांति से बैठी हूँ, मेरा पूरा दिन ऐसा हो चुका भाई साहब, घूम घूम के फिर ये, लेकिन गोलगप्पे मोमोज तो मिल ही गए, तो थोड़ी सी थकावट वहाँ उतर गई। बट अब नींद आ रही है, और प्रिंस आए नहीं है, डिनर करा नहीं अभी तक हमने, बस थोड़ा सा कोई खाया था गोलगप्पे और मोमोज। उससे क्या मतलब, पेट तो उस टाइम तो भर गया। अब मैं सो गई ना, मेरी रात में नींद खुल जाएगी, मतलब भूखे से यार क्या करे। घर से ऐसी आदत है, तो मेरे को भूख बहुत ये है, जैसे बार बार खाने की आदत है। मैं फूडी हूँ, क्या करूँ यार। ऐसा सीधे साधे से घर से है ही नहीं कि शांति से तो तमीज में एक टाइम खाना खाओ, ये करो, वो वाला सीन नहीं है भाई। हम तो रात को पूरी रात ऑर्डर करते थे। मतलब पता क्या, जैसे बहन मम्मी सोने का इंतजार कर, मम्मी सो जाए, वैसे भाई चुपचाप रात के 1-1:30 बजे मम्मी सो गई, चुपचाप अपना ऑर्डर किया, और ऐसे धीरे धीरे दरवाजा खोलते थे ताकि मम्मी जग ना जाए। और भाई का तो ये था सीन, मुझे लगा मेरे पे कीड़ा है, बताओ, भागा था, चलो कोई नहीं। और पता है क्या, मेरा भाई पता है कैसा है, रिश्वत दो से चुप हो जाता। तो जैसे देखता था ना खाना वाना के ऑर्डर करो, मम्मी को बताओ, ऐसे करता था वो।
तो हम उसके मुंह में क्या है, थोड़ा सा खाना ठूस दो, चुप वो, या तो उसे हिस्सा दे दो या फिर वो मम्मी को बताएगा, दो ही होते रहे। मगर यार ये सब चीजें ना बहुत याद आती है शादी के बाद। जो देख रही है मैरिड उनको तो पता होगा भाई, शादी के बाद ये सारी चीजें हम चाह कर भी ना, कितना भी माँ बाप के साथ रह ले, कितना भी शादी के बाद बहन भाई के साथ रह ले, वो पहले वाली बात ना आ नहीं पाती जिससे पहले होती है। और मेरे साथ तो कुछ अलग ही है, बट ये ठीक है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से रहे, और रहना भी चाहिए यार। मैं ना, मेरी जो पर्सनली है ना, एक बहुत छोटी सी बात है कि इस दुनिया में ना माँ बाप का रिश्ता सबसे अनमोल रिश्ता होता है, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं। अगर माँ बाप के बाद तुम किसी के सगे हो ना इस दुनिया में, तो वो सिर्फ और सिर्फ ना तुम्हारे बहन भाई है, क्योंकि उस माँ बाप से ही जन्मे तुम हो और उससे ही तुम्हारे बहन भाई जन्मे। तो इस दुनिया में बहन भाई से प्योर कोई रिश्ता नहीं। अगर तुम उनके सगे नहीं हुए, भाई साहब आप किसी के सगे नहीं हो सकते, किसी के भी। औलाद वाला पार्ट तो ना 15, 20, 25 साल बाद, किसी किसी की जिंदगी में 30 साल बाद भी आता है। तुम जितनी लेट शादी करोगे उतने साल बाद आएगा, बट वो एक बहुत बाद की बात है। पहले तुम उनके तो सगे हो जाओ जो तुम्हारे अपने हैं। तो मेरा तो यही फंडा है, मैं अपने बहन भाइयों को भी ये सिखाती हूँ भाई, और दूसरों को भी, बच्चों को भी, सबको ये समझाती हूँ कि अपने बहन भाई चाहे एक हो, दो, सिर्फ अपने वो है, ये याद रख लो। पहले तो उनमें ही रहो, उनमें ही अपनी दुनिया बना लो। और माँ बाप की तो ना समझ लो उम्र बढ़ जाती है अपने बच्चों को ऐसे देखने से, और बच्चों के बिखरने से, बच्चों के टूटने से माँ बाप की उम्र कम हो जाती है। भाई साहब मैंने देख लिया, बस मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहती। अगर अपने माँ बाप को से जो प्यार करते हैं वो तो भाई मैं तो कहूंगी एक ही रहो, हमेशा लड़ाई झगड़ा सब अपने घर के अंदर करो, बाहर फैलाओ मत। बाहर के जो आपके कजन्स भी होते हैं ना, वो भी मजे लेते हैं और कुछ नहीं करते। बहुत से लोगों के साथ हुआ भी होगा, पता भी होगा। बस यही है मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी के जो है माँ बाप और अपने बहन भाई, शादी बीवी बच्चे बहुत बात की बात है, उन्हें भी फैमिली में ही, ये मत करो फैमिली और बीवी, सिर्फ फैमिली एक ही पूरी, सब कुछ वो फैमिली में ही है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सब रिश्ते अच्छे हो, बट नहीं हो पाए मुझसे नहीं। मेरी कोई वैल्यू नहीं, जीरो है, उसको तो चलो खत्म ही कर दो। मैं बुरी हूँ, बुरी थी, बुरी ही रहूंगी वहां, तो मैं कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। और मेरे जैसे लाखों हैं बेचारी, वो समझ सकती है। बाकी की नज़र में तो मैं गंदी हूँ, गंदी थी, गंदी ही रहूंगी। बट पता है क्या, मैं एक चीज़ ना कोशिश करती हूँ कि मेरा कल को भाई है, मतलब मेरा भाई है, कुछ टाइम बाद हम उसकी शादी करेंगे, तो मैं अपनी बहनों को ना अभी से समझाती हूँ कि मम्मी और उसकी बहू को ना स्पेस देना, उनके बीच में मत घुसना। हाँ हमारी माँ वो वाला सीन मत करना, उनको स्पेस देना। क्योंकि भाई सच बात तो ये रियलिटी है, ये हर लड़की जानती है, बेटी का रोल बहुत बड़ा होता है। मैं भी बेटी हूँ, मैं बेटी के अगेंस्ट बात नहीं कर रही, बट सच बात तो ये है कि हमारे माँ बाप का जो बुढ़ापा है ना, वो उनकी बहू बेटों के साथ कटेगा, हमारे साथ नहीं कटेगा। चाहे हम लाख जतन कर ले, सब कर ले, मगर हमारे जो माँ बाप को अगर हम सच में प्यार करते हैं ना, तो हमें स्पेस देना चाहिए उनको, उनकी बहू बेटों के साथ रहे, सास ससुर, वो अपना खुश रहे अपनी जिंदगी में। हम आज ससुराल में, मान लो मेरी बहन ससुराल अभी अपने घर है, अभी वो ये सब हरकतें करके मम्मी से ये सब करवाना, अलग करवा देना, तो ये क्या कर रही है अपने लालच में कि मेरी माँ मेरे को प्यार करे, मुझे सामान दिलाए, मुझे मेन मुद्दा बनाए, या फिर किसी की बातों में आके ऐसा करे। तो इसका लॉजिक क्या है, इससे क्या हो रहा है, इससे वो अपने बारे में नहीं सोच रही, अपने बारे में तो सोच ही रही है। इससे वो क्या कर रही है, वो मेरी माँ की उम्र कम कर रही है, वो अपने हाथों अपनी माँ की। क्योंकि जाहिर सी बात है, बेटे का माँ बाप से अलग होना उनकी उम्र कम करने वाली बात होती है। मेरे घर में कई बार ऐसा, मतलब मेरे घर में ना बहुत बार ऐसा हो चुका है, बहुत से हादसे ऐसे हो चुके हैं माँ बापों से। जब उसका बेटा अलग होता है ना, उनका बेटा, तो एक्चुअल में माँ बाप की उम्र कम हो जाती है, वो अपने बेटे के बिना नहीं रह सकते। बेटी का ये सच्चाई है कि बेटी को दूसरे घर जाना है तो वो रह लेते हैं फोन पे बात करके, से बेटे के बिना नहीं रहते। मेरे भी आगे भाई है, तो मैं यही चाहूंगी भाई, मैं तो अपनी बहनों को बोलती हूँ, या तो पहले इनकी शादी करो तब भाई की करना, या फिर तुम स्पेस में रहने की आदत, अपना वर्किंग हो, अपने घर से मतलब ही मत रखना इतना कि वो सास वो क्या करे, उन्हें उनकी जिंदगी जीने देना। और गाइस कोई बात बुरी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और सही लगे तो वो भी बताना, क्योंकि मैं बहुत डीपली ना ऐसे छान छान के ये सब चीजें देखी है। और शायद ऊपर वाले की दुआ रही तो मेरे भाई का घर और मेरी माँ हमेशा ही साथ रहेंगे।
क्योंकि मैं वो नंदनी बनूंगी जो भाभी को घर से निकलवाती है, और ना मैं अपनी बहनों को ऐसी बनने दूंगी कि जो अपने माँ बाप की उम्र अपने हाथों कम कर दे अपने लोभ लालच के लिए। वो वाली नंदनी बनूंगी बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई साहब तुम लड़ो मरो, एक दूसरे का सर फोड़ो, सास बहू एक साथ रहो, बिल्कुल भी नहीं, करते ही नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। बेशक हमारा आना जाना खत्म कर दो तुम, चलेगा, मगर तुम्हें साथ रहना है तो मीन्स रहना ही पड़ेगा। और सबको ही, जिन्हें सच बताऊं, बहुत से लोग अब मेरा व्लॉग देखने लगे, कमेंट भी आते, पता भी चलता है, मैरिड हो अनमैरिड हो, सभी लड़कियों से के होता है। कभी कभी लड़कियों की गलती नहीं होती, फिर भी वो पिसती है। तो तुम्हें स्पेस दे दो, उस रिश्ते को स्पेस दो, सब अच्छा वेल मैनेज हो जाता है अच्छे से। क्यों अपने हाथ अपने माँ बाप की उम्र कम करें, उनसे वो खुशियां छीने। सच बात तो पता है क्या, बेटी के कितने ही बच्चे हो जाए माँ बाप को खुशी होती है, बट जब बेटे के बच्चे होते हैं ना, वो खुशी ना बहुत अलग लेवल पे होती है। मैंने अपने घर में देखा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा वो, क्योंकि है भी नहीं, भगवान जी के पास है, ठीक है, समझदार है, बाकी सब लोग समझते हैं इन सब चीज़ों को। आज बहुत लेट नाइट खाना स्टार्ट हुआ है क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा, भाई हिम्मत नहीं हो रही थी सच बताऊँ ना। फिर मैं थोड़ा रेस्ट वगैरह किया, टी ब्रेक लिया, उसके बाद मैंने खाना चढ़ा दिया, क्योंकि ठीक है अभी यार बाहर खा के आए थे, फिर कहते खाने बना रहे में दाल राइस। मैंने एक कमेंट पढ़ रही थी, मतलब ना मेरे कमेंट आए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कमेंट, विनी तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है और तुम्हारा हस्बैंड शायद यूनियन एकेडमी से पास आउट हुआ है ना, वो भी अच्छे हैं। थैंक यू, मेरा पति और मैं सच में अच्छे तुम्हारे व्लॉग देख के मैं पहाड़गंज गोल मार्केट तो बहुत मिस करती हूँ। ये कमेंटर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा यार, ये वाला कमेंट ना। और वो वाली साइड ना सच में जो देखता होगा और जो दूर होगा वहां से, वो सच में मिस करता होगा, क्योंकि वो जगह ना ऐसी है कि बंदा सच में ही मिस करे। जो वहां रहते हो तो समझते ही होंगे, उस जगह के बिना भाई मुश्किल होता है सरवाइव करना, वहां का बंदा है ही नहीं सकता कहीं भी। चलिए इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट कमेंट भी अच्छा आया इस वाले व्लॉग में तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में जरूर पढ़ूंगी, और मैं डेली ही ऐसा करूंगी। अगर कमेंट्स अच्छे आएंगे तो मैं अच्छे कमेंट्स जरूर, जो सबसे पसंद आया करेगा ना मुझे, मैं अपने व्लॉग में जरूर पढ़ा करूंगी। इफ अगर आप कंफर्टेबल है, मुझे पता नहीं था वो कंफर्टेबल है या नहीं, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाला। इफ कंफर्टेबल होंगे तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दिया करूंगी, और आप अपने ब्लॉग मतलब कमेंट के नीचे भी लिख दिया करना कि हाँ हमारे स्क्रीनशॉट डाल दो। बाय बाय गाइस।